बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर सामूहिक हत्या के लिए मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में एक मुकदमा शुरू हो गया है। हसीना के खिलाफ जुलाई 2024 में ढाका में हुए प्रदर्शन के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप हैं। हसीना के खिलाफ मुकदमा शुरू होने के बाद उनके प्रत्यर्पण का मुद्दा एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने भारत से शेख हसीना को ढाका वापस भेजने की मांग की है। क्षेत्रीय एक्सपर्ट नैमित बसु ने बीएसपी यही बोले कि उनसे मीडिया कर्मियों से बातचीत में यही बोले कि इसमें लिखे कि अपने लेख में कहा कि शेख हसीना के भारत में शरण लेने के बाद दिल्ली और ढाका के बीच संबंध तनावपूर्ण है। ढाका में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के चुनाव करने में देरी करने में लगातार राजनीतिक अनिश्चितता यही बोले कि अनिश्चितता का माहौल है। भारत ने अभी तक हसीना को प्रत्यर्पणता यही बोले कि प्रत्यर्पित करने का संदेश नहीं दिया है और फिलहाल हसीना को वापस भेजा जाना मुश्किल लगता है। शेख हसीना बीते 5 साल से यही बोले कि बीते साल 5 अगस्त से भारत में रह रही है। अब भारी विरोध प्रदर्शन के बाद उनको ढाका छोड़ना पड़ा था। उनके खिलाफ हत्या जैसे गंभीर मामले ढाका में दर्ज हुए और अब मुकदमा शुरू हो गया है। एक तरफ जहां ढाका उनकी वापसी की मांग कर रहा है तो दिल्ली ने स्पष्ट किया है कि शेख हसीना को वापस भेजने के लिए किसी दबाव में नहीं है। बांग्लादेश कोर्ट से हसीना के खिलाफ जारी वारंट पर प्रत्यर्पण आदेश को भारत ने खारिज करते हुए उन्हें आश्रय देना जारी रखा है। भारत इस बात से चिंतित है कि ढाका की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने हसीना की पार्टी अवामी लीग को अगले आम मोर्चा या बोले कि आम चुनावों में भाग लेने से बैन कर दिया है। नई दिल्ली में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार से इस वर्ष के आखिरी तक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए कहा है, लेकिन भारत में पीएम नरेंद्र मोदी ने इस साल थाईलैंड में शिखर सम्मेलन के मौके पर मोहम्मद यूनुस के साथ दिवसीय यही बोले कि द्वीपीय वार्ता में भी चुनाव का मुद्दा उठाया और दुनिया भारत से एक अहम सहयोगी और दोस्त को वापस भेजने के लिए उम्मीद नहीं करती है। हसीना भारत की मजबूत समर्थक रही है। ऐसे में मुश्किल वक्त में भारत उनके साथ खड़ा रहेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सब जानते हैं कि हसीना को ढाका में यातना का सामना करना पड़ेगा। यूनुस सरकार आम लोगों से भारत विरोधी भावना को उकसा रही है। हर स्तर पर भारत के लिए शत्रुता की भावना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसे में भारत को अपने कदम सोच समझ के उठाने पड़ेंगे। बता दें कि तख्ता पलट के बाद शेख हसीना के लिए काफी भरोसेमंद सिर्फ भारत ही था, तो वो तख्ता पलट के बाद सीधा भारत में आई थी। अब एक बार फिर हमें बांग्लादेश में तख्ता पलट होता दिखाई दे रहा है। यूनुस सरकार से वहां पर चुनाव की मांग की जा रही है, जबकि यूनुस इस बात को पलटते तक नजर आ रहे हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय होगी? क्या एक बार फिर हमें 2024-2025 में वापस आता दिखेगा? क्या एक बार फिर हमें 2024 का रुख 2025 में दिखेगा? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 आवाज पर।